बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th आर्ट्स 2.5 के सेकंड और आखिरी इंशाल्लाह लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ हूँ। हम लोगों ने पहले लेक्चर में 12वें क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। 16वें क्वेश्चन की रकम जो है वो मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। हमारे स्मार्ट सिलेबस में 16वां, 18वां और 19वां ये तीन है, जिसमें से 19वां क्लास वर्क है और 16वां और 18वां होमवर्क है। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं आप लोगों को 16वें और 18वें में से भी एक क्वेश्चन करवा दूंगा, तो मैं वही कुछ यहाँ पर जो है वो उसकी रकम लिख रहा हूँ 16वें सवाल की। तो मैं वही कुछ करवाऊंगा जो मैंने पिछले सवाल में किया था। ठीक है, जिस तरीके से पिछले सवाल को किया था उसी अंदाज में सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने आई होप पिछले क्वेश्चंस कर लिए होंगे, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो इस क्वेश्चन के बाद वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए। याद रखिए, इस पूरी रकम को हमने पी ऑफ एक्स मान लेना है। फ़र्ज़ किया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x³ प्लस 3x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये मैंने पी ऑफ एक्स मान लिया। उर्दू में लिखेंगे फ़र्ज़ किया और इंग्लिश में लिखेंगे लेट। ठीक है, मैं साथ साथ पिछला क्वेश्चन आपको दिखाता जाता हूं ताकि आप लोगों को सिमिलैरिटी का अंदाजा हो। ये देखिए, ये रकम दी हुई थी, मैंने इस तरीके से फ़र्ज़ किया था जिसे मैंने ए लिखा था, तो इसको भी मैं ए लिखता हूँ और उसके बाद जो दूसरी रकम है उसको पुट 0 के इक्वल करना है, तो मैं वही यहाँ पे कर रहा हूँ। इसको मैंने ए मान लिया और इस दूसरी पूरी वैल्यू को, यानी x प्लस 1 है यहाँ पर भी, तो उसको 0 के इक्वल रख के प्लस 1 उधर जाकर -1 हो गया। इत्तेफाक है इस एक्सरसाइज का मैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तीनों में x की जगह जो है वो -1 ही पुट हुआ है। मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ ये वाली बात। ये देखिए, यहाँ पर भी x की जगह -1 पुट हुआ था, यहाँ पर भी x की जगह -1 पुट हुआ था, और अब इस इक्वेशन में भी x की जगह -1 ही पुट होगा। ठीक है, बहरहाल चलो ये तो हो गया इत्तेफाक। तो अब हमने मालूम करनी है वैल्यू p ऑफ -1 की। ठीक है, सॉरी मैंने 0 लिख दिया यहाँ पे। p ऑफ -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो p ऑफ x की कोई वैल्यू थी मैं वो लिख रहा हूँ। p ऑफ x इज इक्वल टू 5x³ प्लस 3x² माइनस एक्स प्लस 1। तो मुझे एट x इज इक्वल टू -1 जो है वो वैल्यू निकालनी है। ये याद रखिएगा, ये भी मैंने पिछला सवाल भी मैंने ऐसे ही किया था। ये देखिए, मैंने p ऑफ x की वैल्यू लिखी, यहाँ सिंस नहीं डाला था, सिर्फ वो डाल देता हूँ। आप लोग भी प्लीज अपने पास नोट कर लीजिएगा इसको। एट x इज इक्वल टू -1 जो वैल्यू लिखनी है वो -1 पुट करना है। ठीक है, तो यहां पर भी p ऑफ x लिखा, एट x इज इक्वल टू -1, तो x की जगह पर अब आपने -1 लिखना है। ठीक है, और याद रखिएगा माइनस नंबर की पावर अगर ताक होगी तो जवाब माइनस में लिखना है, माइनस नंबर की पावर अगर जुफ्त होगी तो जवाब जमा में हो जाएगा। यानी माइनस नंबर की अगर पावर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव में, और अगर पावर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मैंने x की जगह -1 -1 -1 पुट कर दिया। यहाँ ये -x लिखा हुआ था तो माइनस अपनी जगह रहा है, x की जगह -1 अलग से आ गया। ठीक है, तो ये p ऑफ -1 के इक्वल जो बन रहा है वो 5, तो इसी तरह 1 की पावर 3 1 ही होती है, पावर ऑड है, ताक है, तो आंसर माइनस में आया, प्लस 3 उसी तरह। ठीक है, -1 की पावर जुफ्त है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और 1 की पावर जो मर्जी हो आंसर तो एक ही रहना है। अब ये माइनस माइनस प्लस होकर 1 के इक्वल हो गया, और +1 पहले से लिखा हुआ है, ये बन गया -5 प्लस 3 1 3 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब समझाने के लिए यहां पर प्लस वालों को प्लस कर रहा हूं। देखिए 3 4 और 1 5, और साथ में -5 है, तो -5 और जमा 5 आपस में जब माइनस होंगे तो ये बेसिकली बन जाएंगे, ये -1 लिखा हुआ मैंने। ठीक है, ये मैंने -1 लिखा है, तो ये 0 के बराबर बन जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने वही करना है क्योंकि यहां पर भी 0 आया है। ठीक है, तो आप लोगों ने वही जुमला लिखना है जो मैंने पिछले लेक्चर में लिखा था। लिहाजा दूसरी कसी रकमी पहली कसी रकमी का जुज़वे ज़रबी है उर्दू वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए हैंस सेकंड पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो यही जुमला आपने पिछले लेक्चर में जो नोट किया है उसी को यहाँ पर ऐड करना है, और उसके बाद फिर आपका सवाल खत्म होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने जुमला लिखना है और उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म होगा। सही है, अब हमारा ये 19वां सवाल रहता है। 19वें सवाल के अंदर सवाल ये है कि अगर ये वैल्यू इस पर डिवाइड हो तो जो बाकी बचता है वो 8 है, रिमाइंडर 8 बचता है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने k की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, मैं 19वें सवाल को बुक से पढ़ रहा हूँ। p ऑफ x जो दिया हुआ है, इस दफा सपोज नहीं करना, दिया हुआ है, वो है x³ माइनस kx² प्लस 3x प्लस 5, और आपको जो जिस पर डिवाइड कर रहे हो वो है x -1। ठीक है, तो आपने उसी तरीके से इस दफा सपोज नहीं करना। ठीक है, आपने जो है वो डायरेक्ट p ऑफ x दिया हुआ है तो सपोज करने की जरूरत नहीं है, फर्ज करने की जरूरत नहीं है।
आपने डायरेक्ट जो है वो पुट कर दिया x माइनस वन को 0 के इक्वल, ठीक है। तो -1 से उधर जाकर +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने ये देखिए मैंने जल्दी जल्दी रकम भी लिख ली है, नीचे पुट भी कर दिया दूसरी वैल्यू को 0 के इक्वल, और -1 उधर जाकर +1 भी हो गया, और उसके बाद एट x इज इक्वल टू +1 मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x की जगह 1 आ रहा है, इस दफा +1 है, 1 की पावर 3 माइनस k इंटू 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। तो 1 की पावर जो मर्जी हो, आंसर 1 ही आना है इस दफा। तो वो प्लस माइनस वाला चक्कर ही नहीं है कि माइनस नंबर है ही नहीं, तो पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ताक हो चाहे जुफ्त हो, आंसर पॉजिटिव ही आना है क्योंकि नंबर ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये 5 और 3 8 और 1 9 हो गया, और साथ में माइनस के आ गया, ये आपका रिमाइंडर बचा है, ठीक है। अब सवाल में दिया हुआ है कि बाकी, उर्दू में लिख लें बाकी, ठीक है, इंग्लिश में लिख लें रिमाइंडर। वो कितना दिया हुआ है, वो 8 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 9 माइनस के बचा है ये आपका 8 के इक्वल है। ये सवाल में दिया हुआ है कि जब इसको तकसीम करें तो 8 बाकी बचता है, तो इसका मतलब है बाकी 8 या रिमाइंडर 8, तो 9 माइनस के आपका 8 के बराबर बनता है। अब 8 को इधर ले आइए, इधर आकर वो माइनस हो जाएगा, के उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा। तो इसका मतलब ये है कि के की कीमत आपके पास 1 आ गई, जो आपको कहा गया था मालूम करने के लिए, ठीक है। तो ये प्लीज अपने पास ये क्वेश्चन ऊपर से नोट कर लीजिए, 16वां सवाल, उसके बाद ये नीचे से नोट कर लीजिए, यहाँ पर आपने स्टेटमेंट अपने पास से ऐड करनी है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 है, इसके ऊपर मैं नंबर लिखना भूल गया, वो मैं ऐड कर रहा हूँ नंबर 19 नंबर क्वेश्चन प्लीज ऊपर से नोट करने के बाद ये नीचे से भी नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई सवाल हो तो मेरे से पूछिएगा, वरना हमारा आज का लेक्चर इसके साथ खत्म होता है, ठीक है। मैं एक दफा फिर दोहरा दूं, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 2.5 के पहले से लेके 12वें क्वेश्चन तक कवर किया था, आज 13वें से लेकर 20वें क्वेश्चन तक कवर किया है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, या पीछे से कोई क्वेश्चन रह गया हो, आपको समझ ना आया हो, तो प्लीज मेरे से जरूर पूछिएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। बहरहाल आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी शायद छुट्टियों के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखिएगा, छुट्टियां एंजॉय कीजिएगा, साथ में पिछले काम को कंप्लीट कीजिएगा, और अल्लाह हाफिज।